दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनाव तक में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने समाज में एक कहावत सुनी होगी, जब किसी का अंत होने लगता है, पतन होने लगता है, तो लोग कहा करते हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है। तो हमने पोस्टर में ऊपर लिखा है कि झूठ का घड़ा भर चुका है। ये हमने शब्द प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए कि जो स्थिति इस समय 5 राज्यों की निकल कर आ रही है, हमें भी 2 महीना पहले लगता था कि 5 में 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन स्थिति अब ऐसी लग रही है कि हो सकता है एक राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ना पाए। लेकिन ये भी नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे राजस्थान में एक रिवाज है, रिवाज के तहत भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, ऐसा जो वहाँ चक्र चलता है, तो हो सकता है वहाँ भारतीय जनता आ भी सकती, से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिस प्रकार इनके अंदर बौखलाहट दिख रही है, अभी तमाम वीडियो वायरल हुए, आपने देखा होगा, जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये, इन्होंने कई वीडियो कहा, मतलब इतनी बौखलाहट दिख रही है कि झूठे वीडियो इन्होंने प्रचार किया कि कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह में काफ़ी अनबन चल रही। इस तरह के तमाम इनके पंपलेट पोस्टर छपवाए गए, पेपर में समाचार भी निकल गया कि दिग्विजय सिंह अपना जो कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। इस तरह के तमाम वीडियो वायरल करा गए। तो पहले मैं आपको दिग्विजय सिंह का वीडियो दिखाता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, और एक आपको जानकारी देते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये बुधनी विधानसभा से लड़े। इनके विधानसभा में ये इनके पहुंचने के बावजूद कहते हैं कुर्सियां खाली पड़ी, कुर्सियों के ढेर लगे, काफ़ी कुर्सियां मंगाई गई कि बड़ा कार्यक्रम हो, बड़ी रैली होगी। लेकिन जब भीड़ वहाँ बामुश्किल मुझको लगता है 200-500 लोग बैठे हैं, तो पीछे जो कुर्सियों के गड्ढे लगे होते हैं, ढेर लगे, उनको कुर्सियों को लिटा दिया गया कि शिवराज सिंह चौहान देख न पाएँ। तो खाली कुर्सियों की भी इनकी रैली चल रही है और खुद इनके विधानसभा का हाल है। इसी प्रकार अभी एक वीडियो मैंने देखा था, तेलंगाना का अमित शाह जी की रैली हुई थी, वहाँ भी खाली कुर्सियाँ थी। तेलंगाना में बहुत अच्छी स्थिति इनकी नहीं है। तो पहले आपको 2 वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद और वीडियो दिखाएंगे अन्य राज्यों के, क्योंकि आज जो है कई लोगों ने नामांकन भी दाखिल किया। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, जो वहाँ के कांग्रेस के विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी नामांकन दाखिल किया और अन्य लोगों ने नामांकन दाखिल किया। और किसने क्या कहा तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, ये सब वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको इनके झूठ का थोड़ा पर्दाफाश, जो मैंने कहा झूठ का घड़ा भर चुका है। तो सबसे पहले आपको दिग्विजय सिंह का वीडियो दिखाते हैं और खाली कुर्सियों वाला वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रादेशिक नेतृत्व में जो गुटबाजी है, उसे छुपाने के लिए वे कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मेरे नाम से नकली पत्र भी छपवा दिया और उसके बाद अब कई समाचार पत्रों में यह बात आई है कि मैंने अपनी नाराजगी के कारण झाबुआ और खातेगांव का दौरा निरस्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत खबर है। हाँ, मेरा दौरा था, लेकिन क्योंकि हमारे एआईसीसी के महामंत्री जी चाहते थे कि हाँ कोई उनको चर्चा करनी थी और कुछ ऐसे इश्यूज थे जिस पर की बातचीत करना आवश्यक था संगठन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से, इसलिए मैंने दौरे निरस्त करिए। इसमें कहीं किसी प्रकार की गुटबाजी, नाराजगी का प्रश्न उपस्थित नहीं था। हम सब लोग एक हैं। मैं 30 तारीख को दतिया जा रहा हूं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जनता में जो रोष है, मैं वहां जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जब पर्चा भरेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा। इसलिए साथियों, इन भ्रामक प्रचारों से दूर रहें। कांग्रेस पार्टी में सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। जनता जो बदलाव चाहती है, उसी बदलाव के लिए हम जनता से अपील करते हैं। और यह भी एक बात समझने की है कि एक तरफ जनबल है कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ धन बल है भाजपा के साथ। आदरणीय साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं हमारे सभी
वरिष्ठ जनों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को साथ में लेकर के दीप प्रज्वलित करवा दें। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ। तो आपने दिग्विजय सिंह का वीडियो देख लिया, अब उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बता दें, एक वीडियो और समाज में वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। मेरे पास भी वीडियो आया जिसमें एक लाल रंग की सदरी पहने हुए नेताजी हैं, बगल में बैठे हुए दूसरे नेताजी को चप्पलों से मार रहे हैं। मैं बता दूं, ये वीडियो पुराना है और मुझको लगता है 1-1.5 साल पहले का वीडियो है। ये जो लाल रंग की सदरी पहने, ये सांसद जी हैं शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुझे नाम नहीं, भूल गया हूँ मैं नाम, मामला पुराना था। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, बगल में बैठे विधायक जी हैं। उनको कोई जिला पंचायत स्तर की बातचीत होती है, बैठक होती है, और सांसद जी अपने गुस्से में आते हैं, उसको उठा के अपना चप्पलों से मारने लगते हैं, फिर वो अपोजिट को भी मारते हैं, भिड़ते हैं। तो ये पुराना वीडियो है, शायद भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं। तो किस प्रकार झूठी खबरें फैलाने के लिए बौखलाहट में आपको बता दें, जब लोगों का कहने का मतलब अपने घर की आवाज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय आप लोग देखें कि सीएम का चेहरा कई लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भेजा चुनाव लड़ने के लिए, वो लोग भी अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं। तो अपने यहाँ की कला छुपाने के लिए, और कांग्रेस की तरफ बार बार इशारा कि कांग्रेस में कला मची हुई है, तो ये साफ दिख रहा है कि आप बौखलाहट में हैं, आप घबराहट में हैं, आप कांग्रेस से बुरी तरह डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति लग रही है, पूरे देश में कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, भले राज्य स्तर के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मामला 6 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव लगा हुआ है मार्च अप्रैल में। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, अब आइए 5 राज्य में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा, तो मोदी जी के वादे भी लोगों को, जो विरोधी पार्टियां, कांग्रेस अन्य पार्टियां, वो याद दिला रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। इस समय भले राज्य के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो चुनाव चल रहा है आपको बता दें, ये बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है। राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके बता दूँ, कांग्रेस में तो जो क्षेत्रीय छत्रप है उनके आधार पर भी चुनाव हो रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल जी हैं, उनके दम पे कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है, या मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी हैं दिग्गज, उनके दम पे पार्टी चुनाव लड़ रही है। राहुल जी का तो क्रेज है ही है। साथ में राजस्थान में भी वही हाल है, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के दम पे पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस की एक अलग बात हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरी पंक्ति के नेता नहीं हैं। जैसे पहले पुरानी भारतीय जनता पार्टी में दूसरे कतार के नेता हुआ करते थे, अटल अडवाणी के बाद भी तमाम नेता हुआ करते थे, तो इस समय अमित शाह मोदी के बाद दूसरे कतार के नेता नहीं हैं। इसीलिए 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को दरकिनार किया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को दरकिनार किया गया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को दरकिनार किया गया। इस तरह सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उनके वादे भी याद दिलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम सबके खाते में, जब पहली बार आए थे, 15-15 लाख आपके खाते में भेजेंगे, और ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे। और महंगाई, बेरोजगारी का ज़बरदस्त मुद्दा था कांग्रेस के समय पर, जबकि आज की तुलना करेंगे तो हर चीज़ उस समय आधे रेट पर थी। अब इस समय ज़बरदस्त महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, तो ये झूठ, मैंने कहा झूठ का घड़ा भर चुका है। जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए, झूठ बोल बोल करके रोजगार के लिए पैसा, झूठी 15 लाख का घोषणा किया, 2 करोड़ रोजगार का घोषणा किया आपने। महंगाई कहा कि हम सिलेंडर, मतलब थोड़ा सा अगर 10-20 रुपये महंगा हो जाता था तो आप लोग देखते थे स्मृति ईरानी जी क्या करती थी, सिलेंडर लेके मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेंट करती थी, तमाम तरह के वीडियो वायरल होते थे। लेकिन इस समय सिलेंडर 1100 के पार तक चला गया, 400 का सिलेंडर जो कांग्रेस समय में था। डीजल, पेट्रोल, सारी चीज़ें, खाद है, डीएपी, सब कुछ महंगाई बढ़ी। तो ये लोग, इससे अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आप 1 बार 2 बार कहने का मतलब गुमराह कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो यही हाल है 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का। अब आपको थोड़ा कुछ अन्य वीडियो भी दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में क्या हुआ, इसको थोड़ा आप देख लीजिए।
आज मैं अपनी जन्मभूमि से नर्मदा मैया की कुल देवता की माई की पूजा करके और बचपन से मैया सन मैया हमारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है। इनकी कृपा सदैव सब पर बरसती है, तो उनके चरणों में प्रणाम करके पूजा करके फॉर्म भर रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। निवेश तो तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। निवेश डिमांड नहीं किया जाता, निवेश तो अट्रैक्ट करना पड़ता है। हमने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से नहीं, हम एक विश्वास बनाएंगे मध्य प्रदेश में। कि जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में शासकीय जो कॉलेज है उसमें किसी वर्ग भी छात्र छात्रा हो उसको न एडमिशन फीस होगा न ट्यूशन फीस लगेगा, फ्री में शिक्षा होगी। ये सबसे बड़ा कदम देश में पहली बार ये हुआ है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। दूसरा बार ऋण माफी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाला उनके पेट में पीड़ा होते। वो मन कहते किसान के काबर कर्जा माफी करा था, मैं के तोलत पैसा नहीं मांगा था। मैं मोर अन्नदाता है, यदि वो ताकतवर होते ते मन ला तकलीफ होते, लेकिन ये कर मन यूं मन कर्जा माफी करते जी, लेकिन किसान के नहीं, मजदूर के नहीं, वो उद्योगपति मन के कर्जा माफी करते और 14.5 लाख परिवार, 14.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफी मन करे। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता है, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। शिवराज सिंह जी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है, भटकता हुआ नौजवान, दुखी किसान, छोटा व्यापारी। शिवराज सिंह जी घोषणाएं करते रहते हैं। ये घोषणा मशीन तो आजकल डबल स्पीड पर चलती है। झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 22,000 ತನನು ಗೆಳತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಸಿಂಹಂ ಎನಲೇನಿ ಧೈರ್ಯಂ ಹೋರಾಟ ಸಿಂಹಂ ಎನಲೇನಿ ಧೈರ್ಯಂ ಮಾರೇది కాదంటని పౌరుషం ధీరుడా
अरे 30 लाख वैकेंसीज देश में है, रेलवे में है, बैंकों में है, विश्वविद्यालयों में है, सब जगह 30 लाख नौकरियां देते कितना चिट्ठी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोगों को देते? 2000, 4000, 5000, और वो भी प्राइम मिनिस्टर बांटते हैं। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बांटा। ये नौकरियां के चिट्ठियां ऑटोमेटिकली ये क्लर्क भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी का साइन होता है, उसको लिफाफे में डाल के तुम्हारे घर तक आता है। तो यहाँ तो मोदी जी सबको ठहरा करके, शो करके, फोटो देकर सर्टिफिकेट, तुमको नौकरी मिली जा। अरे यहाँ 30 लाख देने के बजाय 2000, 3000, 4000 नौकरी देके आप देश के युवकों को बर्बाद कर रहे हैं। हम ये खबरें इसलिए आपको दिखाया करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कुछ खबरें होती हैं जो आपकी नज़रों से ओझल कर दी जाती हैं, गोदी मीडिया से गायब कर दी जाती हैं। इसीलिए जो हमें खबरें प्राप्त होती हैं, महत्वपूर्ण खबरें, उनको हम आपको दिखाने का प्रयास किया करते हैं। तो इस समय आप लोगों को शायद गोदी मीडिया में देखने को ना मिलता हो, आपको तो वही देखने को मिलता होगा कि जहाँ भी मोदी जी जाते हैं, केवल मोदी जी की रैली या आपको मोदी देखने को मिलता होगा। विपक्ष कहीं भी रैली करता है, थोड़ा बहुत दिखाया हेडलाइन में, उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको हकीकत बता दूँ, मैंने इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, पत्रकारिता के लाइन पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो ज़बरदस्त लहर आपको बता दें तेलंगाना में है, एक आध वीडियो आपने भी देखा होगा, तेलंगाना में जो ज़बरदस्त लहर, जो वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी हैं, उनका मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था और उनके प्रति लोगों की लोकप्रियता मैंने आज तक देश में किसी क्षेत्रीय नेता के प्रति नहीं देखी है मैंने। और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी का काम करती है। भारत जोड़ो यात्रा में चाहे रहा हो, चाहे इस समय रैलियों में हो, कांग्रेस वहीं की वीडियो ज़्यादा वायरल करवाती, क्योंकि वहाँ इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। चाहे रात का रोड शो हो, या रात में रैली हो, या दिन में रैली हो, या दिन का रोड शो हो, लोगों में इतना उत्साह कि लोग छतों में, सड़कों पर लोगों की दीवानगी देखते बनती है। मेरे पास शब्द कम पड़े कि किन शब्दों में बताऊं। इतनी बड़ी व्यवस्था करना किसी क्षेत्रीय नेता के बस की बात नहीं है। ये चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत, कहीं भी हो। जो रेवंत रेड्डी जी का क्रेज है, जो उनका जलवा है, मैं कह जलवा किसलिए जलवा कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा जलवा किसी राष्ट्रीय स्तर के तक भी नहीं देखा। इतनी दीवानगी, इतनी ज़बरदस्त दीवानगी, भीड़ हो जाती है मोदी की रैली में। पहले हुआ करती थी, लेकिन अब हुआ करती थी मोदी जी की रैली में, अब वो भी नहीं होती है। पहले अक्सर भीड़ काफ़ी मात्रा में लोग जाते थे मोदी जी रैलियों में, कुछ दीवानगी थी, क्रेज था, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो तेलंगाना में निश्चित तौर पे जो भीड़ देख के लगता है कि कांग्रेस सरकार वहाँ पे निश्चित तौर पे बनेगी। और आपको बता दें, अगर हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के जो चेहरे में 5 राज्यों में चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जो इनकी गलतफहमी भी हो सकती है, अगर ये जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, शायद उसके ऊपर फोकस करते तो कुछ इनको फ़ायदा ज़्यादा भी मिल सकता था। इनको लगता है कि मोदी जी का क्रेज ज़्यादा बड़ा है, ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं और मोदी जी लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो इनको लगता है कहीं क्षेत्रीय नेतृत्व के खिलाफ कहीं जन आक्रोश न हो या एंटी इनकम्बेंसी न हो, इसलिए मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका माइनस पॉइंट भी हो सकता है। मोदी जी के खिलाफ भी पूरे देश में माहौल बन रहा है। इस समय आप देख रहे हैं, चाहे किसानों का मामला रहा हो या बेरोजगारी चरम पर है। इस कदर बेरोजगारी है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हों या राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं, जो हमें जानकारी है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस हर राज्य में इस बात को भी मुद्दा बनाती है, जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा बनाती है, उसी प्रकार कांग्रेस ये भी कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में 30 लाख पद खाली हैं, मोदी जी नहीं भर रहे हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है। और नौजवानों में आपने देखा, जो नौजवान एक होता था 18 से 20, 22, 25 साल के बीच के नौजवान, बता दूँ, जो कहीं ना कहीं तैयारी करता है राज्य पुलिस के लिए, राज्य पुलिस की भर्ती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ वैकेंसियाँ निकलती नहीं हैं, या शिक्षक वर्ग की वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं, या आर्मी, अधिकांश लड़के जो नौजवान युवा होता है, फर्स्ट टाइम वोटर होता है, वो आर्मी की तैयारी किया करता है। तो आर्मी का क्या स्थिति आर्मी की बना दी गई है। अग्निवीर को लेकर आपको पता है कि 4 साल के लिए कोई जाना नहीं चाहता, कोई जाएगा भी तो इतना जोश नहीं होता है। तो इसी प्रकार एक समाज में जिस मुद्दे को आप लेकर आए थे, बेरोजगारी, महंगाई विशेष मुद्दा था, उसको आपने ध्वस्त कर दिया है और आपके झूठ का घड़ा भरता हुआ दिख रहा है। इसीलिए 5 राज्यों में इनकी स्थिति भी ठीक नहीं दिख रही है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप हमारी निष्पक्ष खबरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सक्षम है तो हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए। उसमें मंथली कुछ पेमेंट होते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो थैंक्स के माध्यम से नीचे शेयर के बगल में रिमिक्स लिंक के बगल में थैंक्स लिखा हो, उसके माध्यम से भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। अगर ये भी आपको करने में कठिनाई हो रही है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा, स्क्रीन पर भी लगा है। इसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।